तो वो पगला गए हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई पागल खाना में जाके भर्ती होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगड़ रहा है। इसीलिए वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आपको पता ही होगा 2 साल मंत्री रहा, दर्जनों ऐसे स्कूल है जहाँ भवन नहीं है, बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। वो चाहता ही है कि शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान करके ही करे। अभी देखिए औराई में उसे जाते जाते उन्होंने क्या बिल खेल दिया। हम तो बार बार कहते हैं जो लकड़ी चोर है, जो करप्ट है, जिन्होंने गरीबों का ज़मीन हड़प लिया, गरीबों के घर पर बुलडोजर चला लिया, उसको क्या होगा? वो तो तिलमिलाना हुआ है। उसकी वैल्यूज़ क्या है? उसका भाई मुखिया में नहीं जिता पाया, वो जहाँ रहता है उसका कोई वैल्यू है? देश की आज़ादी की रक्षा का मतलब है इस देश के संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और योजना वापस लो, वापस लो, वापस लो। रोजगार तुमको देना होगा, देना होगा। बस योजना वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। व्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। न्याय पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। समानता पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 15 अगस्त अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत की आज़ादी पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्यायतंत्र पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्वतंत्रता पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। देख सकते हैं कि जिला मुजफ्फरपुर अंतर्गत औराई विधानसभा में जो यहाँ पे भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा जो गांव यात्रा निकाला गया है, अब चल करके जो क्रांतिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोग जो गांव यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य के साथ आपने निकाला है? आज भारत की आज़ादी का 75वां दिवस है और हम लोग इस देश की आज़ादी के शहीदों को नमन करते हुए उनका जो संदेश है कि भारत एक सभी धर्म और जाति का मुल्क है, इस संदेश को हम गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस देश की आज़ादी की रक्षा का मतलब है इस देश के संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का संदेश है, उसकी हिफाजत करना, इस देश के तमाम नागरिकों के जीवन की बेहतरी की गारंटी करना, शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी करना, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। हम ये मानते हैं कि देश की बड़ी जो आबादी है उसके बीच जो आपसी मिल्लत है, एकता है, भाईचारा है, उस पर किसी भी किस्म का हमला इस देश की आज़ादी पर हमला है, इस देश की संप्रभुता पर हमला है, इस देश को कमज़ोर करने की साजिश है। और इस साजिश को बेनकाब करने के लिए देश के तमाम लोगों के बीच नफरत को दूर करके आपसी एकता कायम करने का संदेश देने के लिए हम लोग ये न्याय यात्रा पर निकले हैं। अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार यादव, संयोजक भाकपा माले और हमारे साथ महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद आफ्ताब आलम हैं। आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें पूर्व मंत्री बिहार सरकार यानी माननीय रामसूरत राय, जो वर्तमान में विधायक हैं औराई विधानसभा से, उन्होंने उनका जो कल तिरंगा यात्रा था उन पर सीधे सीधे आप पे आरोप लगाया कि आपको तिरंगा के वैल्यूज़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इस तरह का उन्होंने डायरेक्ट सीधे सीधे आप पे हमला किया है उन्होंने। सबसे पहले आपके माध्यम से 15 अगस्त की औराई की जनता को, औराई विधानसभा की जनता को और देश के देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। आज जो हम लोग सबसे पहले जो आप ये आप गांव यात्रा देख रहे होंगे हम लोगों ने निकाला है, इसका सबसे उद्देश्य है कि हम लोगों की जो पार्टी, हम लोग का एक संगठन है इनकलाबी नौजवान सभा, उसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन होना है पलामू के में, और इस उद्देश्य के साथ हम लोग निकाल रहे हैं। और हमारे जो संगठन है इनकलाबी नौजवान, जिसका जो उद्देश्य है, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ, उसी सब को लेकर, उसी सवाल को लेकर हम लोग गांव यात्रा आज से शुरू किए हैं 15 अगस्त के इस औराई के धरती से। और ये यात्रा ये पूरे महीने, पूरे 15 अगस्त हर जगह हर गांव में ये गांव यात्रा चलेगा। अब रही बात रामसूरत राय की, तो आपको तो जानते ही हैं, जो सत्ता में थे वो मलाई मार रहे थे, सत्ता चली गई है तो वो पगला गए हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई पागल खाना में जाके भर्ती होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगड़ रहा है। इसीलिए वो अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आपको पता ही होगा 2 साल मंत्री रहा औराई का,
विधायक है अभी प्रेजेंट में, मंत्री भी है, उसकी सरकार रही, आपको औराई में भी सांसद उसका, मुख्यमंत्री उसका, प्रधानमंत्री उसका, लेकिन एक भी काम उसने औराई की धरती पर किया। उन्होंने जो वादा किया था कि हम जीतते ही गोमनगामा घाट पर पुल बनाएंगे, उस पुल का क्या हुआ? आज भी ऐसा औराई की धरती पे दर्जनों ऐसे स्कूल है जहाँ भवन नहीं है, बच्चे खुले आसमान में पढ़ रहे हैं। आज भी औराई विधानसभा के अंदर 30 चचरी का पुल है, जो आज चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। लोग चांद पर जा रहा है, लेकिन औराई की जनता चचरी के पुल पर चलने के मजबूर है। आप डुमरी चले जाइए, गाँव के लोग पैसा इकट्ठा करके, श्रम मजदूरी करके, अपना पैसा लगाकर वो पुल बनवा रहे हैं। कितने शर्म की बात है, कितने लज्जा की बात है। उस मंत्री को, पूर्व मंत्री को शर्में नहीं है, वो तो अनाप शनाप, उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो चाहता ही है कि शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान करके ही करे। अभी देखिए औराई में उसे जाते जाते उन्होंने क्या गुल खेल दिया, तो ये अब उसकी मंशा कामयाब नहीं होगी। अब शादी ब्याह की बात है तो कोई कहीं भी कर सकता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है मेरा। बहुत सारे हिंदू भाई भी पाकिस्तान में शादी किए हैं, क्या उनको तिरंगा का वैल्यू पता नहीं है? उसको क्या वैल्यू पता रहेगा? हम तो बार बार कहते हैं, जो लकड़ी चोर है, जो करप्ट है, जिन्होंने गरीबों का ज़मीन हड़प लिया, गरीबों के घर पर बुलडोजर चला लिया, उसको क्या होगा? वो तो तिलमिलाना हुआ है, उसकी वैल्यूज क्या है? उसका भाई मुखिया में नहीं जिता पाया, वो जहाँ रहता है उसका कोई वैल्यू है? कोई पूछता है? मारा मारा फिरता है। इसलिए बेतुका बात है, वो सठिया गया है एक तरह से कह लीजिए। हम तो कहेंगे उनको कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जाके कोई अच्छे पागलखाना में भर्ती हो जाए, इलाज करवाए दिमाग का, यही कहना चाहते हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो औराई पंचायत के पूर्व मुखिया पे, जो उन्होंने जो आरोप लगाया था कि वो अपने छत पे, अपने घर पर जो तिरंगा का अपमान किया, जबकि तिरंगा, अगर तिरंगा में अशोक चक्र नहीं है तो वो तिरंगा हुआ ही नहीं। देखिए ये सब बेकार की बात है, ये सब मतलब बरगराने की बात हम तो कह ना रहे हैं। छोटे छोटे नौजवानों के दिमाग में वो जहर घोल रहा है, उसको पता ही नहीं है। अरे भाई तिरंगा क्या उसको पता रहता तो बातें नहीं बोलता ना। वो तो चाहता ही है कि नफरत की राजनीति करेंगे तब उसको फल मिलेगा, उसका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। वो बेचारा उसमें कसूर है, उसका घर भी नहीं है वहाँ पर, वो कहीं और लगा, लेकिन अब उसको राजनीति करना है। आप बंगाल चले जाइए तो टीएमसी का जो झंडा है उसमें भी जो है अशोक चक्र की जगह पे डबल है, या कांग्रेस का झंडा उसमें भी अशोक चक्र की जगह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये समझिए कि मुद्दा को बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसे औराई की जनता बरगलाने वाली नहीं है, जनता जाग गई है। जनता अब सवाल उससे हिसाब मांग रहे हैं कि 2 साल में तुमने क्या किया, उसका हिसाब दो, उसके बाद उसकी बातचीत होगी। सब बेकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।